पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। कहते हैं डर और ताकत में बस एक फर्क होता है। डर कमजोर को लगता है और ताकतवर उसे पैदा करता है। इस शहर में कई कहानियां लिखी गई, पर एक कहानी ऐसी होगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। राजकोट का राजा है वो। अब बात खत्म नहीं होगी, बस तेरा खेल खत्म होगा। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। बट आई लाइक संजय। हाँ, I like you. आ रहा हूं मुंबई। जंग हमेशा हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी एक अकेला आदमी ही पूरा सिस्टम हिला सकता है। इतनी पॉपुलैरिटी तो है, पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा। सिकंदर अब एक देशद्रोही है। देश के लिए जान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जान बचाने वाला सिर्फ एक चाहिए। सिकंदर। खेल कोई भी खेले, सिकंदर नाम हमेशा जीत के साथ लिखा जाता है। दुनिया उसे एक बिजनेसमैन समझती है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा नाम है जिससे दुश्मन कांपते हैं। जब मिशन नामुमकिन हो, तब सिर्फ एक ही आदमी याद आता है, सिकंदर। वो ना किसी देश के लिए लड़ता है, ना किसी सरहद के लिए। यह मिशन किसी आम एजेंट के बस की बात नहीं। हमें सिकंदर चाहिए।
अंधेरी रात थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से टकरा रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक युवक अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसका नाम था सिकंदर। वह अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जहां उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ का स्नेह था, लेकिन साथ ही चिंता भी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से बड़ा होते देखा था, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ ने धीरे से पूछा। सिकंदर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहा हूँ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, याद रखना बेटा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही असली सिकंदर होता है। सिकंदर मुस्कुराया और माँ के पैर छूकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसने गरीबी और अन्याय का मतलब समझ लिया था। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन सिकंदर ने अपनी आंखों के सामने कई अन्याय होते देखे थे। जमींदारों का अत्याचार, साहूकारों की लूट और भ्रष्ट अफसरों का शोषण, यह सब उसे भीतर तक झकझोर देता था। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब झेलती रहेंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के एक बूढ़े किसान ने अपने खेत बचाने के लिए अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। सिकंदर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि किस तरह कमजोरों को कुचला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। उस दिन उसने कसम खाई कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। समय बीतता गया। सिकंदर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा उसे जिंदगी ने दी। वह जानता था कि किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन संघर्षों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उसने गरीबों और किसानों की समस्याएं उठानी शुरू की, लोग उससे जुड़ते गए। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को सुनता था। फिर एक दिन जब उसने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसके दुश्मन बन गए। उसे धमकियां मिलने लगीं। एक रात कुछ गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ दिया, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला?
लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर का नाम अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसे एक नए दौर का क्रांतिकारी कहने लगी। कुछ देशों के नेता उसकी नीतियों से प्रभावित होकर उसे अपने देशों में बुलाने लगे, ताकि वह उन्हें भी सिखा सके कि एक राष्ट्र को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सिकंदर के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। सत्ता के गलियारों में उसके खिलाफ साजिशें और गहरी होती जा रही थीं। जो लोग सालों से राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे उसे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक दिन जब सिकंदर अपने मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत हिल गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुएं और धूल के बीच चीखें गूंज रही थीं। सिकंदर जल्दी से उठा, लेकिन उसके कुछ करीबी साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसने फौरन सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सिकंदर पर जानलेवा हमला। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है? जनता में गुस्सा भड़क गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। लेकिन सिकंदर ने अपने समर्थकों से अपील की, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसने खुद इस हमले की जांच शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। हमले के पीछे कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का हाथ था, जो नहीं चाहते थे कि सिकंदर उनकी काली कमाई पर रोक लगाए। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की और उन्हें बेनकाब कर दिया। अब जनता को पता चल चुका था कि असली दुश्मन कौन थे। इस बीच सिकंदर की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक क्रांति का चेहरा बन चुका था। दुनिया के बड़े बड़े नेता उससे मिलने आने लगे। उसे संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। पूरी दुनिया उसकी बात सुनना चाहती थी। उसने मंच पर कदम रखा और बोलना शुरू किया, अगर हम अपनी तकदीर खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और हमारे लिए ऐसा करेगा। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने भविष्य को दूसरों के भरोसे छोड़ा, वह हमेशा गुलाम बना रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपने देश की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ पूरी दुनिया के भविष्य की बात करने आया हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके इस भाषण ने उसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। लेकिन यह उसके सफर का अंत नहीं था। अब वह एक नया सपना देख रहा था, एक ऐसा भारत जो सिर्फ आत्मनिर्भर न हो, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। उसने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। गांव-गांव में नए स्कूल और कॉलेज खुलवाए। विज्ञान और तकनीक में नई खोजों को बढ़ावा दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को दुनिया का अगुवा बना दिया। अब भारत खुद के बनाए रॉकेट और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा था। लेकिन इस विकास यात्रा में उसके दुश्मन भी लगातार नई साजिशें रच रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिकंदर एक जनसभा में भाषण दे रहा था। हजारों लोग उसके सामने खड़े थे। सब उसकी बात सुन रहे थे। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने बंदूक निकाल ली और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी सिकंदर की छाती में लगी।
पूरा मैदान सन्न रह गया। सिकंदर नीचे गिर पड़ा। उसके सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे। देश भर में अफरा तफरी मच गई। लोग सड़कों पर रोने लगे। टीवी चैनलों पर हर जगह एक ही खबर थी, सिकंदर पर हमला, क्या वह बचेगा? डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। सब प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नायक बच जाए। घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सिकंदर जिंदा है। पूरा देश खुशी से झूम उठा। कुछ दिनों बाद जब वह अस्पताल से बाहर आया तो लाखों लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सिकंदर पहले जैसा नहीं था। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने कहा, अगर वे सोचते हैं कि गोलियों से मेरी आवाज दबा देंगे तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब यह लड़ाई और भी बड़ी होगी। और सच में अब लड़ाई और बड़ी हो चुकी थी। सिकंदर ने देश में नई क्रांति शुरू कर दी। उसने भारत को सिर्फ एक विकसित राष्ट्र नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की ठान ली। उसने टेक्नोलॉजी, साइंस, डिफेंस और इकोनॉमी में ऐसे बदलाव किए जिससे भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों में भारत सुपर पावर बन चुका था। अब दुनिया के बड़े देश भी सिकंदर से सलाह लेने लगे। भारत का नाम हर जगह इज्जत से लिया जाने लगा। लेकिन सिकंदर की नजरें अभी भी भविष्य पर थीं। फिर अंधेरी रात थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से टकरा रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक युवक अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसका नाम था सिकंदर। वह अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जहां उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ का स्नेह था, लेकिन साथ ही चिंता भी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से बड़ा होते देखा था, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ ने धीरे से पूछा। सिकंदर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहा हूँ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, याद रखना बेटा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही असली सिकंदर होता है। सिकंदर मुस्कुराया और माँ के पैर छूकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसने गरीबी और अन्याय का मतलब समझ लिया था। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन सिकंदर ने अपनी आंखों के सामने कई अन्याय होते देखे थे। जमींदारों का अत्याचार, साहूकारों की लूट और भ्रष्ट अफसरों का शोषण, यह सब उसे भीतर तक झकझोर देता था। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब झेलती रहेंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के एक बूढ़े किसान ने अपने खेत बचाने के लिए अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। सिकंदर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि किस तरह कमजोरों को कुचला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। उस दिन उसने कसम खाई कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। समय बीतता गया। सिकंदर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा उसे जिंदगी ने दी। वह जानता था कि किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन संघर्षों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उसने गरीबों और किसानों की समस्याएं उठानी शुरू की, लोग उससे जुड़ते गए। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को सुनता था। फिर एक दिन जब उसने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके दुश्मन बन गए। उसे धमकियां मिलने लगीं। एक रात कुछ गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ दिया, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी।
वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर का नाम अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसे एक नए दौर का क्रांतिकारी कहने लगी। कुछ देशों के नेता उसकी नीतियों से प्रभावित होकर उसे अपने देशों में बुलाने लगे, ताकि वह उन्हें भी सिखा सके कि एक राष्ट्र को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सिकंदर के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। सत्ता के गलियारों में उसके खिलाफ साजिशें और गहरी होती जा रही थीं। जो लोग सालों से राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे उसे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक दिन जब सिकंदर अपने मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत हिल गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुएं और धूल के बीच चीखें गूंज रही थीं। सिकंदर जल्दी से उठा, लेकिन उसके कुछ करीबी साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसने फौरन सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सिकंदर पर जानलेवा हमला। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है? जनता में गुस्सा भड़क गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। लेकिन सिकंदर ने अपने समर्थकों से अपील की, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसने खुद इस हमले की जांच शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। हमले के पीछे कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का हाथ था, जो नहीं चाहते थे कि सिकंदर उनकी काली कमाई पर रोक लगाए। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की और उन्हें बेनकाब कर दिया। अब जनता को पता चल चुका था कि असली दुश्मन कौन थे। इस बीच सिकंदर की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक क्रांति का चेहरा बन चुका था। दुनिया के बड़े बड़े नेता उससे मिलने आने लगे।
उसे संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। पूरी दुनिया उसकी बात सुनना चाहती थी। उसने मंच पर कदम रखा और बोलना शुरू किया। अगर हम अपनी तकदीर खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और हमारे लिए ऐसा करेगा, और इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने भविष्य को दूसरों के भरोसे छोड़ा वह हमेशा गुलाम बना रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपने देश की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ पूरी दुनिया के भविष्य की बात करने आया हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके इस भाषण ने उसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। लेकिन यह उसके सफर का अंत नहीं था। अब वह एक नया सपना देख रहा था, एक ऐसा भारत जो सिर्फ आत्मनिर्भर न हो बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। उसने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। गांव-गांव में नए स्कूल और कॉलेज खुलवाए, विज्ञान और तकनीक में नई खोजों को बढ़ावा दिया, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को दुनिया का अगुवा बना दिया। अब भारत खुद के बनाए रॉकेट और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा था। लेकिन इस विकास यात्रा में उसके दुश्मन भी लगातार नई साजिशें रच रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिकंदर एक जनसभा में भाषण दे रहा था। हजारों लोग उसके सामने खड़े थे। सब उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने बंदूक निकाल ली और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी सिकंदर की छाती में लगी। पूरा मैदान सन्न रह गया। सिकंदर नीचे गिर पड़ा। उसके सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे। देश भर में अफरा तफरी मच गई। लोग सड़कों पर रोने लगे। टीवी चैनलों पर हर जगह एक ही खबर थी, सिकंदर पर हमला, क्या वह बचेगा? डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। सब प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नायक बच जाए। घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सिकंदर जिंदा है। पूरा देश खुशी से झूम उठा। कुछ दिनों बाद जब वह अस्पताल से बाहर आया तो लाखों लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सिकंदर पहले जैसा नहीं था। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने कहा, अगर वे सोचते हैं कि गोलियों से मेरी आवाज दबा देंगे तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब यह लड़ाई और भी बड़ी होगी। और सच में अब लड़ाई और बड़ी हो चुकी थी। सिकंदर ने देश में नई क्रांति शुरू कर दी। उसने भारत को सिर्फ एक विकसित राष्ट्र नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की ठान ली। उसने टेक्नोलॉजी, साइंस, डिफेंस और इकोनॉमी में ऐसे बदलाव किए जिससे भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों में भारत सुपर पावर बन चुका था। अब दुनिया के बड़े देश भी सिकंदर से सलाह लेने लगे। भारत का नाम हर जगह इज्जत से लिया जाने लगा। लेकिन सिकंदर की नजरें अभी भी भविष्य पर थीं। फिर अंधेरी रात थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से टकरा रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक युवक अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसका नाम था सिकंदर। वह अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जहां उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ का स्नेह था, लेकिन साथ ही चिंता भी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से बड़ा होते देखा था, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ ने धीरे से पूछा। सिकंदर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहा हूँ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, याद रखना बेटा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही असली सिकंदर होता है। सिकंदर मुस्कुराया और माँ के पैर छूकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसने गरीबी और अन्याय का मतलब समझ लिया था। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन सिकंदर ने अपनी आंखों के सामने कई अन्याय होते देखे थे। जमींदारों का अत्याचार, साहूकारों की लूट और भ्रष्ट अफसरों का शोषण, यह सब उसे भीतर तक झकझोर देता था। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब झेलती रहेंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के एक बूढ़े किसान ने अपने खेत बचाने के लिए अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। सिकंदर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि किस तरह कमजोरों को कुचला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। उस दिन उसने कसम खाई कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। समय बीतता गया। सिकंदर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की,
लेकिन असली शिक्षा उसे जिंदगी ने दी। वह जानता था कि किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन संघर्षों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उसने गरीबों और किसानों की समस्याएं उठानी शुरू की, लोग उससे जुड़ते गए। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को सुनता था। फिर एक दिन जब उसने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसके दुश्मन बन गए। उसे धमकियां मिलने लगी। एक रात कुछ गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ दिया, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर का नाम अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसे एक नए दौर का क्रांतिकारी कहने लगी। कुछ देशों के नेता उसकी नीतियों से प्रभावित होकर उसे अपने देशों में बुलाने लगे, ताकि वह उन्हें भी सिखा सके कि एक राष्ट्र को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सिकंदर के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। सत्ता के गलियारों में उसके खिलाफ साजिशें और गहरी होती जा रही थीं। जो लोग सालों से राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे उसे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।
एक दिन जब सिकंदर अपने मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत हिल गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुएं और धूल के बीच चीखें गूंज रही थीं। सिकंदर जल्दी से उठा, लेकिन उसके कुछ करीबी साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसने फौरन सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सिकंदर पर जानलेवा हमला। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है? जनता में गुस्सा भड़क गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। लेकिन सिकंदर ने अपने समर्थकों से अपील की, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसने खुद इस हमले की जांच शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। हमले के पीछे कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का हाथ था, जो नहीं चाहते थे कि सिकंदर उनकी काली कमाई पर रोक लगाए। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की और उन्हें बेनकाब कर दिया। अब जनता को पता चल चुका था कि असली दुश्मन कौन थे। इस बीच सिकंदर की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक क्रांति का चेहरा बन चुका था। दुनिया के बड़े बड़े नेता उससे मिलने आने लगे। उसे संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। पूरी दुनिया उसकी बात सुनना चाहती थी। उसने मंच पर कदम रखा और बोलना शुरू किया, अगर हम अपनी तकदीर खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और हमारे लिए ऐसा करेगा। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने भविष्य को दूसरों के भरोसे छोड़ा, वह हमेशा गुलाम बना रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपने देश की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ पूरी दुनिया के भविष्य की बात करने आया हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके इस भाषण ने उसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। लेकिन यह उसके सफर का अंत नहीं था। अब वह एक नया सपना देख रहा था, एक ऐसा भारत जो सिर्फ आत्मनिर्भर न हो, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। उसने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। गांव-गांव में नए स्कूल और कॉलेज खुलवाए। विज्ञान और तकनीक में नई खोजों को बढ़ावा दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को दुनिया का अगुवा बना दिया। अब भारत खुद के बनाए रॉकेट और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा था। लेकिन इस विकास यात्रा में उसके दुश्मन भी लगातार नई साजिशें रच रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिकंदर एक जनसभा में भाषण दे रहा था। हजारों लोग उसके सामने खड़े थे। सब उसकी बात सुन रहे थे। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने बंदूक निकाल ली और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी सिकंदर की छाती में लगी। पूरा मैदान सन्न रह गया। सिकंदर नीचे गिर पड़ा। उसके सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे। देश भर में अफरा तफरी मच गई। लोग सड़कों पर रोने लगे। टीवी चैनलों पर हर जगह एक ही खबर थी, सिकंदर पर हमला, क्या वह बचेगा? डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। सब प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नायक बच जाए। घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सिकंदर जिंदा है। पूरा देश खुशी से झूम उठा। कुछ दिनों बाद जब वह अस्पताल से बाहर आया तो लाखों लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सिकंदर पहले जैसा नहीं था। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने कहा, अगर वे सोचते हैं कि गोलियों से मेरी आवाज दबा देंगे तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब यह लड़ाई और भी बड़ी होगी। और सच में अब लड़ाई और बड़ी हो चुकी थी। सिकंदर ने देश में नई क्रांति शुरू कर दी। उसने भारत को सिर्फ एक विकसित राष्ट्र नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की ठान ली। उसने टेक्नोलॉजी, साइंस, डिफेंस और इकोनॉमी में ऐसे बदलाव किए जिससे भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों में भारत सुपर पावर बन चुका था। अब दुनिया के बड़े देश भी सिकंदर से सलाह लेने लगे। भारत का नाम हर जगह इज्जत से लिया जाने लगा। लेकिन सिकंदर की नजरें अभी भी भविष्य पर थीं। फिर अंधेरी रात थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से टकरा रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक युवक अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसका नाम था सिकंदर। वह अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जहां उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ का स्नेह था, लेकिन साथ ही चिंता भी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से बड़ा होते देखा था, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। तू कहाँ जा रहा है बेटा?
माँ ने धीरे से पूछा। सिकंदर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहा हूँ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, याद रखना बेटा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही असली सिकंदर होता है। सिकंदर मुस्कुराया और माँ के पैर छूकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसने गरीबी और अन्याय का मतलब समझ लिया था। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन सिकंदर ने अपनी आंखों के सामने कई अन्याय होते देखे थे। जमींदारों का अत्याचार, साहूकारों की लूट और भ्रष्ट अफसरों का शोषण, यह सब उसे भीतर तक झकझोर देता था। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब झेलती रहेंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के एक बूढ़े किसान ने अपने खेत बचाने के लिए अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। सिकंदर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि किस तरह कमजोरों को कुचला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। उस दिन उसने कसम खाई कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। समय बीतता गया। सिकंदर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा उसे जिंदगी ने दी। वह जानता था कि किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन संघर्षों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उसने गरीबों और किसानों की समस्याएं उठानी शुरू की, लोग उससे जुड़ते गए। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को सुनता था। फिर एक दिन जब उसने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसके दुश्मन बन गए। उसे धमकियां मिलने लगीं। एक रात कुछ गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ दिया, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा।
सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं, क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर का नाम अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसे एक नए दौर का क्रांतिकारी कहने लगी। कुछ देशों के नेता उसकी नीतियों से प्रभावित होकर उसे अपने देशों में बुलाने लगे ताकि वह उन्हें भी सिखा सके कि एक राष्ट्र को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सिकंदर के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। सत्ता के गलियारों में उसके खिलाफ साजिशें और गहरी होती जा रही थीं। जो लोग सालों से राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे थे वे उसे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक दिन जब सिकंदर अपने मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत हिल गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुएं और धूल के बीच चीखें गूंज रही थीं। सिकंदर जल्दी से उठा, लेकिन उसके कुछ करीबी साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसने फौरन सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सिकंदर पर जानलेवा हमला। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है? जनता में गुस्सा भड़क गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। लेकिन सिकंदर ने अपने समर्थकों से अपील की, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसने खुद इस हमले की जांच शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। हमले के पीछे कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का हाथ था, जो नहीं चाहते थे कि सिकंदर उनकी काली कमाई पर रोक लगाए। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की और उन्हें बेनकाब कर दिया। अब जनता को पता चल चुका था कि असली दुश्मन कौन थे। इस बीच सिकंदर की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब वह केवल एक नेता नहीं बल्कि एक क्रांति का चेहरा बन चुका था। दुनिया के बड़े बड़े नेता उससे मिलने आने लगे। उसे संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। पूरी दुनिया उसकी बात सुनना चाहती थी। उसने मंच पर कदम रखा और बोलना शुरू किया, अगर हम अपनी तकदीर खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और हमारे लिए ऐसा करेगा। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने भविष्य को दूसरों के भरोसे छोड़ा वह हमेशा गुलाम बना रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपने देश की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ पूरी दुनिया के भविष्य की बात करने आया हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके इस भाषण ने उसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। लेकिन यह उसके सफर का अंत नहीं था। अब वह एक नया सपना देख रहा था, एक ऐसा भारत जो सिर्फ आत्मनिर्भर न हो बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। उसने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। गांव-गांव में नए स्कूल और कॉलेज खुलवाए। विज्ञान और तकनीक में नई खोजों को बढ़ावा दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को दुनिया का अगुवा बना दिया। अब भारत खुद के बनाए रॉकेट और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा था। लेकिन इस विकास यात्रा में उसके दुश्मन भी लगातार नई साजिशें रच रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिकंदर एक जनसभा में भाषण दे रहा था। हजारों लोग उसके सामने खड़े थे। सब उसकी बात सुन रहे थे। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने बंदूक निकाल ली और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी सिकंदर की छाती में लगी। पूरा मैदान सन्न रह गया। सिकंदर नीचे गिर पड़ा। उसके सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे। देश भर में अफरा तफरी मच गई। लोग सड़कों पर रोने लगे। टीवी चैनलों पर हर जगह एक ही खबर थी, सिकंदर पर हमला, क्या वह बचेगा? डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। सब प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नायक बच जाए। घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सिकंदर जिंदा है। पूरा देश खुशी से झूम उठा। कुछ दिनों बाद
जब वह अस्पताल से बाहर आया तो लाखों लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सिकंदर पहले जैसा नहीं था। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने कहा, अगर वे सोचते हैं कि गोलियों से मेरी आवाज दबा देंगे तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब यह लड़ाई और भी बड़ी होगी। और सच में अब लड़ाई और बड़ी हो चुकी थी। सिकंदर ने देश में नई क्रांति शुरू कर दी। उसने भारत को सिर्फ एक विकसित राष्ट्र नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की ठान ली। उसने टेक्नोलॉजी, साइंस, डिफेंस और इकोनॉमी में ऐसे बदलाव किए जिससे भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों में भारत सुपर पावर बन चुका था। अब दुनिया के बड़े देश भी सिकंदर से सलाह लेने लगे। भारत का नाम हर जगह इज्जत से लिया जाने लगा। लेकिन सिकंदर की नजरें अभी भी भविष्य पर थीं। फिर अंधेरी रात थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से टकरा रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक युवक अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसका नाम था सिकंदर। वह अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था जहां उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ का स्नेह था लेकिन साथ ही चिंता भी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से बड़ा होते देखा था लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ ने धीरे से पूछा। सिकंदर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहा हूँ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, याद रखना बेटा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही असली सिकंदर होता है। सिकंदर मुस्कुराया और माँ के पैर छूकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसने गरीबी और अन्याय का मतलब समझ लिया था। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन सिकंदर ने अपनी आंखों के सामने कई अन्याय होते देखे थे। जमींदारों का अत्याचार, साहूकारों की लूट और भ्रष्ट अफसरों का शोषण, यह सब उसे भीतर तक झकझोर देता था। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब झेलती रहेंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के एक बूढ़े किसान ने अपने खेत बचाने के लिए अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। सिकंदर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि किस तरह कमजोरों को कुचला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। उस दिन उसने कसम खाई कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। समय बीतता गया। सिकंदर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा उसे जिंदगी ने दी। वह जानता था कि किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन संघर्षों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उसने गरीबों और किसानों की समस्याएं उठानी शुरू की, लोग उससे जुड़ते गए। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को सुनता था। फिर एक दिन जब उसने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके दुश्मन बन गए। उसे धमकियां मिलने लगी। एक रात कुछ गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ दिया, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी।
अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर का नाम अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसे एक नए दौर का क्रांतिकारी कहने लगी। कुछ देशों के नेता उसकी नीतियों से प्रभावित होकर उसे अपने देशों में बुलाने लगे, ताकि वह उन्हें भी सिखा सके कि एक राष्ट्र को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सिकंदर के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। सत्ता के गलियारों में उसके खिलाफ साजिशें और गहरी होती जा रही थीं। जो लोग सालों से राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे उसे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक दिन जब सिकंदर अपने मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत हिल गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुएं और धूल के बीच चीखें गूंज रही थीं। सिकंदर जल्दी से उठा, लेकिन उसके कुछ करीबी साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसने फौरन सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सिकंदर पर जानलेवा हमला। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है? जनता में गुस्सा भड़क गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। लेकिन सिकंदर ने अपने समर्थकों से अपील की, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसने खुद इस हमले की जांच शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। हमले के पीछे कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का हाथ था, जो नहीं चाहते थे कि सिकंदर उनकी काली कमाई पर रोक लगाए। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की और उन्हें बेनकाब कर दिया। अब जनता को पता चल चुका था कि असली दुश्मन कौन थे। इस बीच सिकंदर की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक क्रांति का चेहरा बन चुका था। दुनिया के बड़े बड़े नेता उससे मिलने आने लगे। उसे संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। पूरी दुनिया उसकी बात सुनना चाहती थी। उसने मंच पर कदम रखा और बोलना शुरू किया, अगर हम अपनी तकदीर खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और हमारे लिए ऐसा करेगा। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने भविष्य को दूसरों के भरोसे छोड़ा, वह हमेशा गुलाम बना रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपने देश की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ पूरी दुनिया के भविष्य की बात करने आया हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
उसके इस भाषण ने उसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। लेकिन यह उसके सफर का अंत नहीं था। अब वह एक नया सपना देख रहा था, एक ऐसा भारत जो सिर्फ आत्मनिर्भर न हो बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। उसने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। गांव-गांव में नए स्कूल और कॉलेज खुलवाए, विज्ञान और तकनीक में नई खोजों को बढ़ावा दिया, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को दुनिया का अगुवा बना दिया। अब भारत खुद के बनाए रॉकेट और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा था। लेकिन इस विकास यात्रा में उसके दुश्मन भी लगातार नई साजिशें रच रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिकंदर एक जनसभा में भाषण दे रहा था। हजारों लोग उसके सामने खड़े थे। सब उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने बंदूक निकाल ली और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी सिकंदर की छाती में लगी। पूरा मैदान सन्न रह गया। सिकंदर नीचे गिर पड़ा। उसके सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे। देश भर में अफरा तफरी मच गई। लोग सड़कों पर रोने लगे। टीवी चैनलों पर हर जगह एक ही खबर थी, सिकंदर पर हमला, क्या वह बचेगा? डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। सब प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नायक बच जाए। घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सिकंदर जिंदा है। पूरा देश खुशी से झूम उठा। कुछ दिनों बाद जब वह अस्पताल से बाहर आया तो लाखों लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सिकंदर पहले जैसा नहीं था। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने कहा, अगर वे सोचते हैं कि गोलियों से मेरी आवाज दबा देंगे तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब यह लड़ाई और भी बड़ी होगी। और सच में अब लड़ाई और बड़ी हो चुकी थी। सिकंदर ने देश में नई क्रांति शुरू कर दी। उसने भारत को सिर्फ एक विकसित राष्ट्र नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की ठान ली। उसने टेक्नोलॉजी, साइंस, डिफेंस और इकोनॉमी में ऐसे बदलाव किए जिससे भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों में भारत सुपर पावर बन चुका था। अब दुनिया के बड़े देश भी सिकंदर से सलाह लेने लगे। भारत का नाम हर जगह इज्जत से लिया जाने लगा। लेकिन सिकंदर की नजरें अभी भी भविष्य पर थीं। फिर अंधेरी रात थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से टकरा रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक युवक अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसका नाम था सिकंदर। वह अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जहां उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ का स्नेह था, लेकिन साथ ही चिंता भी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से बड़ा होते देखा था, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ ने धीरे से पूछा। सिकंदर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहा हूँ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, याद रखना बेटा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही असली सिकंदर होता है। सिकंदर मुस्कुराया और माँ के पैर छूकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसने गरीबी और अन्याय का मतलब समझ लिया था। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन सिकंदर ने अपनी आंखों के सामने कई अन्याय होते देखे थे। जमींदारों का अत्याचार, साहूकारों की लूट और भ्रष्ट अफसरों का शोषण, यह सब उसे भीतर तक झकझोर देता था। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब झेलती रहेंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के एक बूढ़े किसान ने अपने खेत बचाने के लिए अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। सिकंदर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि किस तरह कमजोरों को कुचला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। उस दिन उसने कसम खाई कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। समय बीतता गया। सिकंदर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा उसे जिंदगी ने दी। वह जानता था कि किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन संघर्षों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उसने गरीबों और किसानों की समस्याएं उठानी शुरू की, लोग उससे जुड़ते गए। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को सुनता था। फिर एक दिन जब उसने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके दुश्मन बन गए। उसे धमकियां मिलने लगीं। एक रात
कुछ गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ दिया, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं। क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर का नाम अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसे एक नए दौर का क्रांतिकारी कहने लगी। कुछ देशों के नेता उसकी नीतियों से प्रभावित होकर उसे अपने देशों में बुलाने लगे, ताकि वह उन्हें भी सिखा सके कि एक राष्ट्र को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सिकंदर के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। सत्ता के गलियारों में उसके खिलाफ साजिशें और गहरी होती जा रही थीं। जो लोग सालों से राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे उसे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक दिन जब सिकंदर अपने मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत हिल गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुएं और धूल के बीच चीखें गूंज रही थीं। सिकंदर जल्दी से उठा, लेकिन उसके कुछ करीबी साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसने फौरन सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सिकंदर पर जानलेवा हमला। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है?
जनता में गुस्सा भड़क गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। लेकिन सिकंदर ने अपने समर्थकों से अपील की, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसने खुद इस हमले की जांच शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। हमले के पीछे कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का हाथ था, जो नहीं चाहते थे कि सिकंदर उनकी काली कमाई पर रोक लगाए। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की और उन्हें बेनकाब कर दिया। अब जनता को पता चल चुका था कि असली दुश्मन कौन थे। इस बीच सिकंदर की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक क्रांति का चेहरा बन चुका था। दुनिया के बड़े बड़े नेता उससे मिलने आने लगे। उसे संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। पूरी दुनिया उसकी बात सुनना चाहती थी। उसने मंच पर कदम रखा और बोलना शुरू किया, अगर हम अपनी तकदीर खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और हमारे लिए ऐसा करेगा। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने भविष्य को दूसरों के भरोसे छोड़ा, वह हमेशा गुलाम बना रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपने देश की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ पूरी दुनिया के भविष्य की बात करने आया हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके इस भाषण ने उसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। लेकिन यह उसके सफर का अंत नहीं था। अब वह एक नया सपना देख रहा था, एक ऐसा भारत जो सिर्फ आत्मनिर्भर न हो, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। उसने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। गांव-गांव में नए स्कूल और कॉलेज खुलवाए। विज्ञान और तकनीक में नई खोजों को बढ़ावा दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को दुनिया का अगुवा बना दिया। अब भारत खुद के बनाए रॉकेट और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा था। लेकिन इस विकास यात्रा में उसके दुश्मन भी लगातार नई साजिशें रच रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिकंदर एक जनसभा में भाषण दे रहा था। हजारों लोग उसके सामने खड़े थे। सब उसकी बात सुन रहे थे। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने बंदूक निकाल ली और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी सिकंदर की छाती में लगी। पूरा मैदान सन्न रह गया। सिकंदर नीचे गिर पड़ा। उसके सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे। देश भर में अफरा तफरी मच गई। लोग सड़कों पर रोने लगे। टीवी चैनलों पर हर जगह एक ही खबर थी, सिकंदर पर हमला, क्या वह बचेगा? डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। सब प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नायक बच जाए। घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सिकंदर जिंदा है। पूरा देश खुशी से झूम उठा। कुछ दिनों बाद जब वह अस्पताल से बाहर आया तो लाखों लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन अब सिकंदर पहले जैसा नहीं था। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने कहा, अगर वे सोचते हैं कि गोलियों से मेरी आवाज दबा देंगे तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब यह लड़ाई और भी बड़ी होगी। और सच में अब लड़ाई और बड़ी हो चुकी थी। सिकंदर ने देश में नई क्रांति शुरू कर दी। उसने भारत को सिर्फ एक विकसित राष्ट्र नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की ठान ली। उसने टेक्नोलॉजी, साइंस, डिफेंस और इकोनॉमी में ऐसे बदलाव किए जिससे भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों में भारत सुपर पावर बन चुका था। अब दुनिया के बड़े देश भी सिकंदर से सलाह लेने लगे। भारत का नाम हर जगह इज्जत से लिया जाने लगा। लेकिन सिकंदर की नजरें अभी भी भविष्य पर थीं। फिर अंधेरी रात थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों की शाखों से टकरा रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और हर ओर एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच एक युवक अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसका नाम था सिकंदर। वह अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जहां उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ का स्नेह था, लेकिन साथ ही चिंता भी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से बड़ा होते देखा था, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि वह कोई साधारण लड़का नहीं रहा। तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ ने धीरे से पूछा। सिकंदर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। माँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखने जा रहा हूँ, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, याद रखना बेटा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही असली सिकंदर होता है। सिकंदर मुस्कुराया और माँ के पैर छूकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसने गरीबी और अन्याय का मतलब समझ लिया था। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे
और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन सिकंदर ने अपनी आंखों के सामने कई अन्याय होते देखे थे। जमींदारों का अत्याचार, साहूकारों की लूट और भ्रष्ट अफसरों का शोषण, यह सब उसे भीतर तक झकझोर देता था। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी यही सब झेलती रहेंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के एक बूढ़े किसान ने अपने खेत बचाने के लिए अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। सिकंदर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि किस तरह कमजोरों को कुचला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। उस दिन उसने कसम खाई कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। समय बीतता गया। सिकंदर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा उसे जिंदगी ने दी। वह जानता था कि किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन संघर्षों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पहले कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उसने गरीबों और किसानों की समस्याएं उठानी शुरू की, लोग उससे जुड़ते गए। वह कभी मंचों पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को सुनता था। फिर एक दिन जब उसने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसके दुश्मन बन गए। उसे धमकियां मिलने लगी। एक रात कुछ गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ दिया, लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने अस्पताल से निकलते ही फिर से अपनी लड़ाई शुरू की। अब उसकी आवाज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी थी। पत्रकारों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया और देखते ही देखते वह आम जनता के लिए एक उम्मीद बन गया। लेकिन जब कोई गरीब आदमी ताकतवर बनने लगता है तो बड़े लोगों को यह रास नहीं आता। कुछ ही दिनों में सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे कहा गया कि अगर वह अपने आंदोलन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिकंदर ने कहा, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जेल में रहूं या बाहर, मेरी आवाज कोई नहीं रोक सकता। जनता भड़क गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर सिकंदर को रिहा करना पड़ा। अब सिकंदर की पहचान देश भर में हो चुकी थी। वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बड़े नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक गरीब आदमी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर ने लोगों के बीच जाकर उनसे सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम्हारी तरह हूं तो मुझे वोट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मत दो, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। और जनता ने फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आए और सिकंदर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे उन ताकतवर लोगों से लड़ना था जो बरसों से देश को अपने फायदे के लिए चला रहे थे। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक रात जब सिकंदर अपनी टीम के साथ एक बैठक कर रहा था, तभी अर्जुन भागता हुआ आया। भाई, खबर मिली है कि तेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बार वे सिर्फ हमला नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता का भरोसा तुझ पर से उठ जाए। अगली सुबह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थीं। सिकंदर पर भ्रष्टाचार का आरोप, करोड़ों का घोटाला। टीवी चैनलों पर दिन भर यही चर्चा होती रही। विपक्षी नेताओं और बड़े व्यापारियों ने इस खबर को हवा दी। जनता को झटका लगा। जिन लोगों ने उसे अपना मसीहा माना था, क्या वह भी बाकी नेताओं जैसा निकला? लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने जनता के सामने आकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो उन असली गुनहगारों को बेनकाब करो। लोगों ने उसकी बात सुनी। इस बीच अर्जुन और समर ने इस साजिश की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक छानबीन की और आखिरकार कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो इस षड्यंत्र को उजागर कर सकते थे। जब सिकंदर ने इन सबूतों को जनता के सामने रखा तो पूरा देश हिल गया। जिन लोगों ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की थी, असल में वही असली गुनहगार निकले। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। जिन भ्रष्ट नेताओं ने देश को लूटा था, वे अब जनता के निशाने पर थे। सरकार को मजबूर होकर उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर ने दिखा दिया था कि अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब देश बदलने लगा था, लेकिन सिकंदर को अभी और आगे जाना था। उसने भारत को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की।
आज जब लोग सिकंदर का नाम लेते हैं तो वे उसे सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में देखते हैं, क्योंकि सिकंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सोच थी, एक आंदोलन था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिकंदर का नाम अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसे एक नए दौर का क्रांतिकारी कहने लगी। कुछ देशों के नेता उसकी नीतियों से प्रभावित होकर उसे अपने देशों में बुलाने लगे ताकि वह उन्हें भी सिखा सके कि एक राष्ट्र को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सिकंदर के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। सत्ता के गलियारों में उसके खिलाफ साजिशें और गहरी होती जा रही थीं। जो लोग सालों से राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे थे वे उसे हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक दिन जब सिकंदर अपने मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत हिल गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुएं और धूल के बीच चीखें गूंज रही थीं। सिकंदर जल्दी से उठा, लेकिन उसके कुछ करीबी साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उसने फौरन सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सिकंदर पर जानलेवा हमला। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है? जनता में गुस्सा भड़क गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। लोग सरकार से जवाब मांगने लगे। लेकिन सिकंदर ने अपने समर्थकों से अपील की, हम हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसने खुद इस हमले की जांच शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। हमले के पीछे कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं का हाथ था, जो नहीं चाहते थे कि सिकंदर उनकी काली कमाई पर रोक लगाए। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की और उन्हें बेनकाब कर दिया। अब जनता को पता चल चुका था कि असली दुश्मन कौन थे। इस बीच सिकंदर की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब वह केवल एक नेता नहीं बल्कि एक क्रांति का चेहरा बन चुका था। दुनिया के बड़े बड़े नेता उससे मिलने आने लगे। उसे संयुक्त राष्ट्र में